Namaste, Pranam, Ram Ram, whatever you feel to be connected. Today we have started our 9th class chemistry chapter Matter in Our Surrounding, and today we learn about the space present in matter. आज हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा मैटर के अंदर स्पेस जो प्रेजेंट होता है वो कैसे कैसे होता है, पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लेफ़्ट साइड में लाइक का ऑप्शन आता है एंड आपके राइट साइड में सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है। मैटर के बारे में इसके डिफाइंस मैं आपको पहले पार्ट 1 में मैं बता चुकी हूँ। आज हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि जो मैटर होता है, पदार्थ जो होता है, उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि मैटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है? मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि हमारा वाटर का एक बीकर भरा हुआ है और उसमें हमने इंक डाली थी, ठीक है। इंक डाली थी हमने वाटर के अंदर, तो वो पानी पूरा ब्लू हो गया था। हल्की सी देर के बाद स्टिर करने के बाद वो पानी क्या हो गया था? ब्लू हो गया था। तो मैंने क्या बताया था कि हमारा जो वाटर प्रेजेंट था, आपका वाटर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, वाटर के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, उसके बीच में इंक के पार्टिकल्स क्या हो गए? घुल गए। उन्होंने अपना स्पेस ले लिया। वो इतने ही पतले पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं, वो यहाँ पर क्या हो गए? इंक के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो गए, अपने आप को एडजस्ट कर लिया। और वो पूरे पार्टिकल्स पूरे मैटर के अंदर ही वो अपने आप को डिसॉल्व कर लिए, जो हमने कल डिफ्यूजन पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि यहाँ पर एक टर्म आती है, जब हम बात करते हैं कि मैटर के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर एक टर्म आती है कि ये पार्टिकल्स अपने आप कैसे पहुँचे यहाँ पर। ये जो वाटर के बीच में जगह थी, इन पार्टिकल्स के पास ये इंक के पार्टिकल्स कैसे पहुंचे? तो यहाँ हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स आर मूव्ड। क्या पढ़ेंगे हम? पार्टिकल्स आर मूविंग। पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के आपके साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट ब्राउन नाम के आपके साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1827 में स्टूडेंट्स 1827 के अंदर क्या कहा था? एक मूवमेंट दिया था, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहा था उसे? ब्राउनियन मूवमेंट। उनके सरनेम के आधार पर ही यहाँ पर उसका नाम दिया गया था। उसने क्या कहा था, क्या देखा था उन्होंने कि वाटर के अंदर जो पानी था उसके अंदर पोलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स थे वो हिट कर रहे थे, बार बार जाकर घुल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने इसको एक जिग जैग मूवमेंट दिया था, इसको नाम दिया था जिग जैग मूवमेंट होता है आपका। कौन सा पार्टिकल्स कौन से मूवमेंट में मूव करते हैं? वो होता है जिग जैग मूवमेंट। बेसिकली जैसे कि ये हमारा कोई पूरा पदार्थ था, उसके अंदर कोई पार्टिकल्स थे, वो कभी इधर जा रहे हैं, 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 ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो एक जिग जैग मूवमेंट कहलाया था। और ये किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसका नाम क्या था? ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, तभी तो ये इंक के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आ गए, ठीक है। आ गया समझ में इतना सभी को आपको? तो इसने कहा कि पार्टिकल्स का मूवमेंट, ये तो हमने लिक्विड में पढ़ा था, पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होता है वो गैसेस के अंदर भी होता है। पार्टिकल्स मूवमेंट इन गैसेस के अंदर भी आपका पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। वो हम कैसे पढ़ेंगे कि जैसे आप एक कोने के अंदर, अगर हम अपने देखा होगा, आपने अपने घरों में देखा होगा, इंसेंस स्टिक जो होती है हमारी, आपकी अगरबत्ती जिसे बोलते हैं आप घर के एक कोने में जलाते हैं और पूरे घर, जैसे हमने यहाँ पर जलाई हुई है इंसेंस स्टिक, ठीक है, और वो घर के पूरे कोने में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो क्या होता है? एयर के अंदर गैसेस का मूवमेंट होता है, गैसेस के पार्टिकल्स का मूवमेंट हो जाता है। तो इसके अंदर, इसमें से जो धुआं निकल रहा था, इसके अंदर से जो खुशबू निकल रही थी, वो एयर के अंदर क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। क्या हो गई? उन्होंने अपने स्पेस ले लिया। एयर के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर अपना अपना स्पेस बना लिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप जो आप परफ्यूम लगाते हैं उससे भी दे सकते हैं। डीओ परफ्यूम्स वगैरह जो होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। आ गया समझ में आपको इतना? अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें एक एग्जाम्पल क्वेश्चन जो यहाँ से जनरेट होता है वो बेसिकली ये होता है, जैसे कि हॉट सिजलिंग फूड जो होता है, गर्म खाना जो होता है, उसकी स्मेल जो होती है वो हमारे नाक तक बहुत जल्दी पहुँच जाती है। कहीं बन रहा हो, जल्दी से खुशबू आ जाती है, पूड़ी बन रही है, आज हलवा बन रहा है, उसकी खुशबू आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो जल्दी से एयर में घुल जाते हैं वो पार्टिकल्स। उनकी काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ पर एक नई टर्म आई है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है।
किसकी? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। कब होती है? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तब क्या होता है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए तो गर्म खाने की खुशबू तो फैल जाती है, लेकिन ठंडे खाने की, जो कोल्ड फूड होता है हमारा, उसकी खुशबू नहीं आती हमें। क्यों नहीं आती? क्योंकि उस समय पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली एक टर्म जो आपकी डिफ्यूज़न थी उसकी बेसिकली एक डिफाइन दूंगी आपको यहाँ पर डिफ्यूज़न की, कि डिफ्यूज़न इज ए प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। क्या बताया इन्होंने? इज ए प्रोसेस ऑफ spontaneous intermixing of particles of different type of matter, different type of मैटर। ठीक है, आपको समझ में आया? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। इसमें क्या कहा है कि स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, यानी कि अपनी जगह वो बना लेते हैं, जहाँ पर भी उनको अपनी जगह बनानी होती है वो अपनी जगह बना लेते हैं। पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स अपनी जगह बनाकर वहाँ पे घुल जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इतना ही मैं यहाँ पे बताना चाहती थी। ये आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।